नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज आपको नया सेशन में लेकर आया हूं जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में। शुरू मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को दो आधार पे बांटा जाता है, एक उसके आकार के आधार पर और दूसरा उसके एप्लीकेशंस के आधार पे। आकार के आधार पे हमने 4 कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था, जिसे मैंने पहला माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर बताया था। जबकि अगर हम बात करें एप्लीकेशंस के आधार पर तो हमने 3 तरह कंप्यूटर देखे थे, जिसे मैंने एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में देखा था। तो आज जो सेशन है इसमें मैं आपको मेन फ्रेम के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले 2 वीडियो मैंने बनाया था, जिसे मैंने माइक्रो कंप्यूटर और फिर मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया। तो आज हम इस सेशंस में आते हैं और हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। चलिए पहले बात करते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और इसका प्रयोग कहां होता है। तो आप देख सकते हो, मैंने लिखा है यूज्ड इन द गवर्नमेंट सेक्टर लाइक अ बैंकिंग, एयरलाइंस, railways etc and large private company where millions of user works। यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यह कंप्यूटर पर्सनली यूज नहीं किया जाता है, किसी दुकान पे किसी छोटे मोटे ऑफिस में इस कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कहां किया जाता है, तो लार्ज प्राइवेट कंपनी जहां पे लाखों यूजर्स काम करते हो, या गवर्नमेंट सेक्टर जैसे एयरलाइंस हो गया, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, जैसे आप देख सकते हो रेलवेज हो गया। अब हुआ क्या कि आप जैसे रेलवे का एग्जांपल लेते हैं या एयरलाइंस का ही लीजिए। अब एयरलाइंस में क्या है, पहले होता था कि टिकट कटाने के लिए हमको एयरपोर्ट पे जाना पड़ता था। अब क्या है, हर घर एक टिकट काउंटर है। आप रेलवे का ही ले लो, किसी चीज का ले लो, बैंकिंग का ले लो ना। पहले आपको बैंक में पैसा जमा निकालने के लिए आपको बैंक में लाइन लगना पड़ता था। आज की डेट में हमको पैसा जमा करना हो या निकालना हो, इतनी लंबी चौड़ी लाइन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे मशीन से जुड़ चुके हैं जो हमारी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग को एक ही जगह से अंजाम दे देती है। जैसे आप पैसा जमा करते हो कहीं और निकालते कहीं और हो। ये किसके बदौलत पॉसिबल है? ये बदौलत पॉसिबल है नेटवर्क के द्वारा। और नेटवर्क कहां पे कार्य कर रहा है हमारा? हर जगह, चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क हो, चाहे वो कंप्यूटर का नेटवर्क हो। यानी सब मिलाकर एक लाइन में इस चीज को समझिए कि मेनफ्रेम कंप्यूटर गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होता है, जैसे बैंकिंग हो गया, एयरलाइंस हो गया, रेलवे हो गया, या लार्ज प्राइवेट कंपनी, यानी वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है जहां पे मिलियंस ऑफ यूजर्स कार्य करते हैं, जहां पे लाखों यूजरों की भरमार होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात करते हैं यूज्ड अप टू 512 माइक्रो प्रोसेसर, यानी 512 माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 512 माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या? आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो मेरा माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगता है, जबकि मिनी कंप्यूटर वाले सेशन में मैंने बताया था कि हमारे पास इस कंप्यूटर में कितने माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, तो इसमें 2 माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। किसमें? मिनी कंप्यूटर में। माइक्रो में 1, मिनी में 2 और मेन फ्रेम में 3 नहीं, मेन फ्रेम में अप टू 512 माइक्रो प्रोसेसर। अप टू का मतलब क्या, यानी 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे हम कितना माइक्रो प्रोसेसर यूज कर सकते हैं? 512 माइक्रो प्रोसेसर तक हम लगा सकते हैं। किस कंप्यूटर में? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो अब फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरा प्रोसेसर कहां लगता है, यहीं पे लगता है। तो ये बोर्ड किसका है? ये बोर्ड है हमारे माइक्रो कंप्यूटर का। और माइक्रो कंप्यूटर कितने माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं? केवल 1। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा बोर्ड या कितना बड़ा कैबिनेट होगा जिसमें हम इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इट्स साइज मे बी लाइक अ रूम और बिल्डिंग ड्यू टू इट्स स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग यूनिट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसकी साइज एक रूम के बराबर या एक बिल्डिंग के बराबर हो सकती है। तो क्यों हो सकती है? एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। हम सबके पास एक कैरी बैग होता है, जैसे मेरा बैग या झोला जिसको बोलते हैं। हम अपने आवश्यकता के अनुसार छोटा बैग या बड़ा बैग लेके जा सकते हैं। अगर पूरे गांव के लोग कहें कि इसी बैग में हम अपना सामान रखेंगे, तो क्या वो बैग सफिशिएंट है पूरे लोगों के सामान को रखने के लिए? नहीं। तो आप क्या करोगे? बड़ा सा बैग रखोगे। अब पूरे उत्तर प्रदेश या बिहार या पूरे भारतवर्ष के लोग कहें कि भैया मैं जो सामान रखूंगा ना आप ही के बैग में रखूंगा, तो क्या उतने बड़े बैग में संभव है? नहीं। पता चला बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर आप लेके चल रहे हो जिसमें सबका सामान लेके चल रहे हो। सेम कंडीशंस, चूंकि यहां पे लाखों यूजर्स काम कर रहे हैं। आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है कि आप अपना डेटा केवल रख रहे हो। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जहां पे दुनिया भर के सभी लोग इस कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम घर में बैठे हैं और हम टिकट बुक कर रहे हैं, कोई अपने छत पे बैठा है और वहां से पैसे का ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या है, एक विंडो तो बन रहा है ना। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में आप एक विंडो का यूज कर रहे हो, आप टिकट काउंटिंग में भी एक विंडो का यूज कर रहे हो। तो ये सारे कहां से कनेक्टेड हो रहे हैं? ये सारे कनेक्टेड हो रहे हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से। क्लियर? तो सबका डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा।
जब आप पैसा निकालते हो या टिकट बुकिंग करते हो या कोई भी अपडेट्स करते हो तो 1 बिट 2 बिट या 10 बिट या 50 बिट या केबी या एमबी में डेटा तो रिकॉर्ड होता होगा कहीं ना। तो ये डेटा कहां रिकॉर्ड होता है? ये डेटा रिकॉर्ड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। तो क्या आपको लगता है कि एक हार्ड डिस्क लगाने से मेरे कंप्यूटर मेरा पूरा डेटा सेव हो जाएगा? जितने संसार के लोग डेटा यूज कर रहे हैं सब एक ही हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा? अरे पल भर में वो हार्ड डिस्क भर जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग टेप ड्राइव का यूज करेंगे और पूरा एक रूम पूरा हम लोग हार्ड डिस्क के रूप में यूज करेंगे, यानी उसको हम क्या करेंगे, स्टोरेज यूनिट बना देंगे। तो एक रूम किसके लिए हो गया? पूरा स्टोरेज यूनिट के लिए। अब जब इतने स्टोरेज यूनिट होंगे, आपको मैं बताऊं, आपको मैं उस दिन भी दिखाया था, ये हार्ड डिस्क है, ये मेरा मदरबोर्ड है। इसी तरह से हमारा एक पावर यूनिट, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट होल्ड करें। ये मेरा एसएमपीएस है। तो ये क्या है? हमारे सिस्टम को पावर दे रहा है। अब आप जरा सोचो, जिस मदरबोर्ड में केवल एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हो तब उसकी बोर्ड की साइज इतनी, ये एसएमपीएस यानी इतने तार निकले हैं। तो आप जरा सोचिए कि जहां पे 512 माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा हो और जहां पे हजारों हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस या टेप ड्राइव का यूज किया जा रहा हो, वो जगह कितनी बड़ी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो हम देखेंगे कि अगर ये एक मकान है या एक बिल्डिंग है तो इस रूम के अंतर्गत एक रूम में हमने क्या किया, पूरा का पूरा हार्ड डिस्क लगा दिया। एक रूम में हमने पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया। एक रूम में हमने पावर यूनिट दिया, पावर की सप्लाई। और एक रूम में हमने क्या किया, कूलिंग सिस्टम लगाया ताकि ये ठंडा रहे। और एक रूम में हम बैठ के सारा कंट्रोलिंग करेंगे। यानी हमारा अब इतना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर इस कंप्यूटर की साइज एक बिल्डिंग के एक रूम के बराबर होगी तो हमारा माउस इतना बड़ा बड़ा होगा, हमारा कीबोर्ड इतना बड़ा बड़ा होगा। नहीं, माउस भी वही, कीबोर्ड भी वही, मॉनिटर भी वही। बढ़ेगा क्या? तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता चूंकि बढ़ेगी तो इसकी भी साइज बढ़ेगी, पावर यूनिट बढ़ेंगे और कूलिंग सिस्टम बढ़ेगा। और एक यूनिट पे हम बैठ के काम करेंगे। तो आप जरा खुद सोचिए, 4 रूम और एक 5 रूम मिला के एक बिल्डिंग भी बनती है। यानी इस कंप्यूटर की साइज एक रूम के बराबर या एक बिल्डिंग के बराबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? स्टोरेज कैपेसिटी पे और प्रोसेसिंग यूनिट और पावर यूनिट पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे वेरी कॉस्टली देन अदर। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें या मिनी कंप्यूटर की बात करें तो उसके अनुपात में ये कंप्यूटर मेरा क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है। और सही पूछिए तो इस कंप्यूटर का प्रयोग पर्सनली नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में या लार्ज प्राइवेट कंपनी में किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग तीनों तरह के फीचर्स को प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग की क्षमता एक से अधिक होती है। कितनी होती है जरा बताइए, फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट्स करके बताइए। इस कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में कितने माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं? याद है? 512। तो 512 अगर मुझे माइक्रो प्रोसेसर हम इस कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कंप्यूटर मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर तीनों तरह की सुविधाओं को प्रदान करता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।